नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया तो पत्नी ने प्रेमिका और पति के साथ किया कुछ ऐसा कि प्रेमिका और पति के होश ठिकाने आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। पवन और मेरी शादी 2013 में हुई। हम दोनों खुश थे। पवन मुझे ऑफिस की सारी बात आकर बताता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पवन भी बदलता गया। अब पवन कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरे का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बताते हैं। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती हैं। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले क्षमा ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली बबीता से तुम्हारे पवन का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रीति, रजनी, रीना, आशा सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पवन को सिनेमा घर जाते समय होटल में काफी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुईं। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने लगी। तभी मैंने पवन और बबीता को हॉल के कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। बबीता थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की। तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। पवन को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत हो गया और वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए बबीता के साथ काफी समय बिताया, इसलिए मैंने बबीता और पवन को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने बबीता को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊंगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। पवन के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर हैं, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए समर टूट गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे बबीता के घर पहुंची। बबीता ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थीं।
अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई, सोचा नई सहेली को मिलाएं, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। सोनम, तुम रूपेश को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। बबीता, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई थी, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्द ही हम कई विषयों पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ी डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर 2 कॉल आए। एक मेरे सास का और दूसरा मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब बबीता के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था, तभी मेरी सास, ननद, मीना, उनके दोनों बच्चे और रूपेश सभी बबीता के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे और सास मीना सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम 1 नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वजन कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखें, इसलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर बबीता डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब सुधीर भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, मीना ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरे सास ने मीना को जवाब दिया। अरे मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो बबीता? अपनी उंगली एक दूसरे से उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीना को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर न बबीता? हाँ हाँ, बबीता ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गए हैं। कब आएंगी? शाम को आने वाली हैं। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। सोनम, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, बबीता तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर बबीता जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास बबीता को जवान लड़कियों ने कैसे बर्ताव करना है इस पर लेक्चर दे रही थी। मीना जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में बबीता का तनाव बढ़ गया था। तभी
दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटे तो उसके साथ बीसी समूह के मेरी 3 सहेलियां सरिता, रूपा, मीना थीं। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज एकदम ज्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेलियों से सेवा करवा रही हो क्या सोनम? रूपा ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। बबीता, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सोनम से। सोनम हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहां से मत भगाना। सरिता ने बबीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम अपने नए दोस्त को नीम को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए। मनीता ने इतने बेपर वह अंदाज में कहा कि बबीता को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुसे। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर बबीता रसोई घर में गए तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ बबीता के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। सरिता ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी या खाकर मजे से गपशप कर रहे थे। बबीता के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत बबीता से दोस्ती कर ली। बबीता भी उनसे बहुत खुलकर बात कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हों। सरिता ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सोनम, बबीता से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने पूछा, कौन सा फायदा? अरे, पवन के ऑफिस में होने से बबीता तुम्हें वहां की सारी बातें बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे पवन का वहां कहीं किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में बबीता, तुम मेरी आंखें बनकर पवन पर ध्यान रखोगी। मैंने बहुत प्यार से बबीता को कहा। बबीता के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटने वाली थी, तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधे पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझे पूछा। चलूंगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फोन किया। घर जाते जाते उनको दिखाकर जाऊंगी। ठीक है पापा, यहाँ क्यों आई थी? इस बबीता को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना पवन के ऑफिस में काम करती है। बबीता, बेटा तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। बबीता पापा की आवाज से डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। पापा बोले, फिर हमारे तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास बबीता को बोली, बबीता बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। बबीता, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। रूपा के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में बबीता का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। बबीता, इन सब की मस्ती खेलकूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं सोनम, यह सब तो बहुत भले इंसान है, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ बबीता, यह सचमुच भले इंसान है और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। यह कहकर चली गई। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को
लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।